बिहार के जमीन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से ई-नापी, दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस जैसी सुविधाओं के लिए स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है। अब निर्धारित समय में सभी काम निपटाए जाएंगे, जिससे जमीन मालिकों को राहत मिलेगी और बिचौलिया या ऑफिस के चक्कर लगाने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। बिहार सरकार ने सख्त आदेश जारी कर कहा है कि बिना वजह फाइलों को दबाना अधिकारियों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। जमीन मापी की बात करें तो बिना विवाद वाली जमीन 7 दिन और विवाद वाली जमीन की 11 दिन के भीतर मापी करानी होगी। वहीं बिना विवाद वाले मामलों में 14 दिन के भीतर जमीन का दाखिल खारिज होगा। परिमार्जन की बात करें तो सामान्य गलती वाले मामलों में 15 दिन के भीतर और बड़े मामले 75 दिन के भीतर परिमार्जन प्लस के जरिए परिमार्जन हो सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि जमीन विवादों का प्रमुख कारण फर्जी डॉक्यूमेंट है। ऐसे मामलों में 7 साल तक की जेल की सजा होगी। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीनों में ऑनलाइन दाखिल खारिज का निपटारा 84% हुआ है। पहले ये 75% था। लंबित मामले घटकर 16% रह गए हैं। परिमार्जन प्लस का निष्पादन 75% तक हो गया है। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य 2027 तक पूरा करने के आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। मार्च महीने से भूमि जनसंवाद कार्यक्रम हर जिले में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य जमीन मालिकों को सीधे सुविधा पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इस कदम से जमीन मालिकों को समय पर सेवा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा मैं आपको बता दें कि जमीन को लेकर अक्सर इस तरह के बात जो है वो सामने आते रहते हैं, लेकिन अब जमीन को लेकर मामला जो है वो वही शुरू हो चुका है। बिहार में जमीन खरीदना महंगा भी हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बार बिहार में जमीन खरीदना की तैयारी कर रहे लोगों के लिए काफ़ी अहम खबर है। मार्च के बाद जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो सकती है। भू निबंधन विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर MVR बढ़ाने की तैयारी में है। MVR में वृद्धि होते ही रजिस्ट्री शुल्क भी बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर खरीदारों की जेब पर पड़ेगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार सहायक निबंधन महानिरीक्षक दरभंगा में पत्र जारी कर पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। अवर निबंधन कार्यालय समेत संबंधित दफ्तर को संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। अधिकारियों ने उसकी पुष्टि की है। माना जा रहा है कि MVR बढ़ाने से सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण इलाकों में अंतिम बार वर्ष 2013 में MVR संशोधित किया गया था, जबकि शहरी और परिधीय क्षेत्र में 2016 में आखिरी बदलाव हुआ था। इस दौरान बाजार दरों में भारी वृद्धि हो चुकी है, जिससे जमीन की वास्तविक कीमत और सरकारी मूल्यांकन के बीच पर अंतर पैदा हो सकता है। नई नियमावली के तहत हर वर्ष MVR संशोधन का प्रावधान प्रस्तावित है। निर्देश दिए गए हैं कि 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक निबंधन दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाए। प्रत्येक श्रेणी में 5 सबसे अधिक और 5 कम मूल्य वाले दस्तावेज की सूची तैयार की जाएगी।